हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। सास बहू का प्यार। इंदौर शहर में रंजना अपनी बहू इशिका, बेटा कर्ण और अपने पति राजीव के साथ रहती थी। इशिका मां बनने वाली थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था। कुछ दिनों बाद वो समय आ गया था जिसका घर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इशिका को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसी दिन इशिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। पहला बच्चा था घर का, इसलिए सभी बहुत खुश थे। रंजना अपने बहू इशिका के आराम के लिए हॉल के पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। इशिका शाम को घर आ गई थी। बच्ची को देखने और इशिका की खबर पूछने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे थे। रंजना ही घर का सारा काम कर रही थी। इशिका वो बच्ची का ध्यान भी रखती और आने वाले का स्वागत भी करती थी। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह इशिका की सास रंजना को दे कर जाते। इशिका को सब अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसी की पत्नी आई और कहने लगी, देखो रंजना, वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, घी, काजू, बादाम, पिस्ता इत्यादि और भी सब डालकर लड्डू बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के लिए। अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी हो सेवा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 100 ग्राम ले लेना और मेवा भी थोड़ा थोड़ा कम कर देना, और लड्डू कम ना बने इसके लिए गेहूं का आटा ज़्यादा ले लेना। इशिका की सास सब सुनती रही। अंदर इशिका भी सब सुन रही थी। पड़ोसन और बाकी के सभी लोग के जाने के बाद इशिका के ससुर जी बोले, रंजना, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या क्या लाना है, ये देख लेना कोई चीज़ बाकी ना रहे। इशिका की सास ने सामान लिखवाया। हर चीज़ उनकी लड़की के डिलीवरी के समय से ज़्यादा ही थी। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज़्यादा है, क्या तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब इशिका की सास बोली, देखो जी, जब हमारी बेटी की डिलीवरी हुई थी तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और कमाई भी कम ही थी। तब आप अकेले कमाते थे, अब तो बेटा भी कमाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सब चीज़ बनाऊँ जो बेटी के समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा होते समय सभी को तकलीफ तो एक जैसी ही होती है, चाहे वो हमारी बेटी हो या हमारी बहू या कोई और। इसलिए मैंने बादाम ज़्यादा लिखवाया है। लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में भी हलवा बनाकर खिलाऊंगी भी, जिससे हमारी बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे। इशिका अंदर से सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। थोड़ी देर बाद रंजना अपनी बहू के लिए साबूदाना लेकर जाती है। वो देखती है कि इशिका की आंखें नम थी। फिर इशिका अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कह सकती हूँ? यह सुनकर रंजना की आंखों में भी आंसू आ गई और रंजना ने अपने बहू का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ जरूर, आखिरकार मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, तुम्हारा पूरा हक बनता है। उसके बाद रंजना अपनी बहू को अपने हाथों से साबूदाना खिलाती है और उसके बाद उनके घर में हर रोज़ प्यार का तड़का लगता है। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको यह सास बहू का प्यार वाली कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।